नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमिकेट पर। बहुत सारे नियोजित शिक्षक, बेसिक शिक्षक बन चुके हैं और बहुत सारे जो सक्षमता 1 पास करके जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट बने हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है। जो डाउटफुल बाकी बचे हुए थे, उनको भी नियुक्ति पत्र आपको मिलने का वो सारे के सारे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। सक्षमता 2 भी आपको क्यू में है, उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नियोजित शिक्षक जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो उनको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग-अलग वर्षों में, अलग-अलग कोटि में शिक्षक बहाल है। उसके अलावा न हम केवल विशिष्ट शिक्षक को इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, उनकी एनपीएस की कटौती कितनी होगी ये बात करेंगे। इसके अलावा जो मूल बात है कि एक प्रधान शिक्षक अगर कोई विशिष्ट शिक्षक बनता है, अगर 2003 से लेके 2022 तक बहाल शिक्षकों में, तो उनको एक प्रधान शिक्षक के रूप में कितनी वेतन मिलेगी और एक विशिष्ट शिक्षक रूप में कितनी वेतन मिलेगी और इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखा जाए तो यहाँ आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि प्रधान शिक्षक ज्वाइन करे या नहीं करे, कितना आर्थिक अंतर पड़ रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए भी करें क्योंकि ये शिक्षा और शिक्षक दोनों से रिलेटेड वीडियो लेके ये चैनल आता है और आपकी खिदमत कर रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम आपको यहाँ शिक्षक के प्रकार में 2003 से 5, 2006, 2010 ट्रेंड लेटर हमने उनको माना है जो जो 2006 और 2010 में बहाल हुए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रेनिंग की, आपको डाइट से ओडीएल के माध्यम से उन्होंने डीएलएड आपको की। ये लोग बहुत सारे लोगों ने अपना डीपी कर लिया, लेकिन जो लोग बाद में उन्होंने ट्रेनिंग की जो डाइट के माध्यम से की, उनको हमने ट्रेंड लेटर में कहा है। उसके बाद टेट में हमने 2013 से 2015 में बहाल हुए बेसिक ग्रेड में। उसके बाद बेसिक आपको ग्रेजुएट ग्रेड में 6 to 8 में ट्रेंड बहाल हुए और कुछ अनट्रेंड भी बहाल हुए। यहाँ 1 to 5 पे मैंने ट्रेंड और अनट्रेंड नहीं किया है क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें आपको अनट्रेंड ही बहाल हुए, ज्यादातर लोग इसमें अनट्रेंड ही बहाल हुए। क्लियर है। उसके बाद 2016 में स्पेशल उर्दू की बहाली हुई। उन लोगों के बारे में बेसिक ग्रेड जो 1 से 5 2022 में जो बहाल हुए और ग्रेजुएट ग्रेड 6 to 8 2022 में जो बहाल हुए। यहाँ अनट्रेंड की बात नहीं थी, यहाँ सारे के सारे जो लोग बहाल हुए 2022 में वो ट्रेंड हुए। ये है कहानी। आइए देखते हैं, एक किसी एक को समझ लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना देख सकते हैं, क्योंकि अगर सबको समझाने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि सबको समझा दूं। आइए पहले एक को देखते हैं। मैंने शीर्षक जो रखा है मूल वेतन, यहाँ मैंने रखा है एक नियोजित शिक्षक का मूल वेतन जनवरी में पड़ रहा है, तो उसको विशिष्ट शिक्षक के रूप में जनवरी में कितना उसका फिक्सेशन होगा, उसका जो मूल वेतन कितना होगा जनवरी में। उसको डीए 53%, आपको पता है एचआरए 5%, हमने एचआरए 5% को बेस आधार मान के यहाँ काम किया है। उसके अलावा मेडिकल ग्रॉस सैलरी, उसके बाद एनपीएस की कटौती कितनी होगी और ग्रुप इंश्योरेंस कितना कटेगा, टोटल कटौती कितनी होगी और आपके हाथ में नेट पेमेंट कितना मिलेगा। ये है कहानी। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। 2003 वाले जो हैं, ये जो नियोजित शिक्षक, इनको एज ए नियोजित शिक्षक इनका वेतन जनवरी में मूल वेतन 31,340। ये अगर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो इनका मूल वेतन हो जाएगा 31,670। ये इनको 16,785 मिलेगा और एचआर इनको 1,584 रुपये मिलेगा। उसके अलावा मेडिकल 1,000 मिलेगा। वो जब ये सबको जोड़ेंगे तो 51,039 रुपये इनकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। अब बात आती है डिडक्शन की। अब डिडक्शन होगा इसमें एनपीएस की, एनपीएस की कटौती होगी। एनपीएस की कटौती होती है आपको मूल वेतन और डीए, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और इसका 10% आपको कटौती किया जाता है। तो आप जब जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। 4846 मैंने इसको राउंड अप किया है। उसके अलावा 30 रुपया और ग्रुप इंश्योरेंस कटौती की होती है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो यहाँ टोटल कटौती आपके वेतन से 4876 रुपये होगा। अब देखा जाए तो नेट पेमेंट जो 2003 और 2003 से लेकर 2005 के जो बहाल शिक्षा मित्र थे, जो बाद में प्रमोट होकर नियोजित शिक्षक हो गए, उनको 46,163 रुपये इन हैंड जनवरी 2025 में मिलेगा। आइए देख लेते हैं 2006 को मिलेगा। इसी तरह आपका डिडक्शन होता जाएगा 44,850। 2010 वाले को 43,566, जो ट्रेंड बाद में हुए 39,956, जो टेट से हो गया है बेसिक ग्रेड 1 से 5 39,956। उसके बाद जो ग्रेजुएट ग्रेड ट्रेंड हुए आपको वो उनको 43,352, जो अनट्रेंड बहाल हुए 6 to 8 में 42,125। उसके अलावा जो स्पेशल उर्दू 2016 से बहाल हो गया है 39,956, जो बेसिक ग्रेड 1 से 5 2022 में बहाल हुए 36,645। उसके अलावा ग्रेजुएट ग्रेड जो बहाल हुए आपको 2022 में वो आपको 40,926। ये रहा आपको एक विशिष्ट शिक्षक रूप में विशिष्ट शिक्षक की इन हैंड सैलरी। अगर वो नियोजित शिक्षक विशिष्ट बनता है तो आगे जाता है तो
क्या बनेगा। अब देखिएगा जहां भी यहाँ कहानी बन रही है, हर जगह आपको आपके मूल वेतन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही है। एक ही उदाहरण ले ले, 31,340, ये 670, कुछ ना कुछ तो वृद्धि हुई। इसी को देख लें, एक नया देख लें, 27,700, 27,010 है, आगे 320। हर जगह वृद्धि थोड़ी बहुत हो रही है, डिडक्शन आपका बनेगा। अब आज के देखते हैं, चूंकि ये वीडियो बेस्ड है, प्रधान शिक्षक के एक विशेष शिक्षक अगर बनता है तो उसको क्या आपको बेनिफिट है और क्या आपको आर्थिक लॉस है। बेनिफिट तो है ही, आप प्रधान हो जा रहे हैं किसी जगह, लेकिन देख लेना जरूरी है क्योंकि आर्थिक युग है। अब देखिए प्रधान शिक्षक का वेतन क्या हो रहा है। प्रधान शिक्षक अभी मूल वेतन, प्रधान शिक्षक जो है अभी मूल वेतन जो निर्धारित किया गया है 30,500, जिसके बढ़ने की चांसेज है क्योंकि वेतन विसंगति होने जा रही है। जब आपको इसका आप तुलना देखेंगे तो वेतन विसंगति बनेगी। एक प्रधान, एक ही विद्यालय में प्रधान का कम वेतन और वो उनका वेतन ज्यादा हो, ये थोड़ा सा वेतन विसंगति का मामला बन रहा है। 30,500, डीए 53% इतना हुआ, एचआरए 5%, मेडिकल 1,000, ग्रॉस सैलरी 49,49,190 बन रहा है एक प्रधान शिक्षक का। एनपीएस कटौती आपको इन दोनों को जोड़ के बनता है 10%, आपको ये हुआ। उसके अलावा 30 रुपया आपको ग्रुप इंश्योरेंस कटौती, तो इन दोनों को जब कटौती जोड़ा जाएगा तो ये 4697 रुपये हो गए। उसके अलावा तो टोटल जब डिडक्शन बनाया गया, यानी ये दोनों डिडक्शन को यहाँ ग्रॉस सैलरी से इसको घटाया गया, तो इन हैंड सैलरी एक प्रधान शिक्षक की बन रही है 44,494। ये प्रधान शिक्षक आपने देख लिया, आपने अलग अलग कैटेगरी का आपने विशेष शिक्षक का वेतन देख लिया। अब देखते हैं तुलना की स्थिति में क्या तुलना किया जाए तो क्या बनता है। आइए देखते हैं, ये तुलना है। अब यहाँ मैंने पहले कॉलम में यहाँ मैंने रखा है विशेष शिक्षक को, आपको दिख रहा है, और यहाँ दूसरे वाले मैंने प्रधान शिक्षक को, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैंने यहाँ माइनस से यानी कम हुआ है, और प्लस जो आपको नहीं वहां पॉइंट आउट किया गया, प्लस का मतलब उतना आपको ज्यादा है। 2003 वाले जब प्रधान शिक्षक बन रहे हैं, अभी के जो सिनारियों में जिनका वेतन है, तो उनको मिलेगा 46,000। विशेष शिक्षक के रूप में उनको वेतन मिल रहा था इन हैंड 46,163, और प्रधान शिक्षक के रूप में ज्वाइन करते हैं तो 44,494, यानी उनको आर्थिक जो अभी डाउनफॉल होगा वो 1,669 रुपए का। 2006 वाले जो हैं वो 356 रुपया डाउनफॉल में जा रहे हैं, नीचे वेतन होगा उनका, कम उन्हें ही हैंड हो जाएगी। 2010 वाले अगर होते हैं तो उनको 928 रुपये ज्यादा मिलेगा। जो ट्रेंड लेटर बहाल हुए, बहाल तो उसी में हुई जिन्होंने ट्रेनिंग बाद में की, 2003, 2006, 2010 और 2005 वाले में से कोई, तो उनको वेतन ज्यादा इन हैंड मिलेगा 4538 रुपया। उसके बाद बेसिक ग्रेड अगर टेट वाले का देखते हैं 1 to 5 वाला का, तो इनको ज्यादा मिलेगा। आपको इनका मूल वेतन, आपको मूल वेतन बोल रहा हूँ कि टोटल इन हैंड वेतन मिल रहा है 39,956 एज ए विशिष्ट, और प्रधान शिक्षक में 44,994। तो आधी के वेतन हो जाएगा इनका 4538। ग्रेजुएट ग्रेड 6 to 8 ट्रेंड 1142, ग्रेजुएट ग्रेड अनट्रेंड 2369, स्पेशल उर्दू 4538, 1 से 5 2022 7,849, और 6 to 8 2022 बहाल आपको 3568 रुपये। ये है, और ये आपके सामने है। और इस तरीके से आपको अगर एक विशेष शिक्षक अलग वर्ष में बहाल हुआ, सबको अलग अलग अगर उसका अंतर देखा जाए तो अंतर आपके सामने मैंने रख दिया। यही आपको अंतर हो रहा है। जितनी जानकारी प्राप्त रही कि वेतन विसंगति नहीं हो, इसके लिए सरकार को आप इस पे विचार करना पड़ रहा है, सरकार विचार कर रहा है। प्रधान शिक्षक, आप एक विशेष शिक्षक यदि आपको बनना है, चाहते हैं बनना, तो क्या करें, क्या आपको आर्थिक आपके इनहैंड सैलरी में क्या अंतर बनेगा, ये मैंने प्रयास किया कि आप तक पहुंचाएं। मेरा ये बिल्कुल आशा नहीं है कि आप ज्वाइन करें या नहीं करें, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, कैरियर आपका है। मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि विशेष शिक्षक रूप में ज्वाइन जरूर करें। नियोजित में नुकसान है, मैं हमेशा से शुरू से इसका पक्षधर रहा हूं, आज भी पक्षधर हूं, आगे भी रहूंगा। एक विशेष शिक्षक के रूप में ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि भविष्य आपकी है, करियर आपका है। रिटायरमेंट के बाद जब एनपीएस में कुछ पैसा रहेगा तो काम आएगा, अन्यथा सारा चीज जीरो है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ना ख्याल रखें। जय हिंद।